टीवी राजस्थान। मैं हूं आदित्य झा और आपको सीधे लिए चलता हूं बड़ी खबर की ओर जो कि आ रही है। और आपको बता दें, राजस्थान बीजेपी की बैठक के बारे में। राजस्थान बीजेपी की बैठक होनी है, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष इसमें शामिल होंगे। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस बैठक में शामिल होने वाली हैं और बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। संगठन में बदलाव को लेकर हो सकती है चर्चाएं और उपचुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चाएं होंगी। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चाएं होनी है। राजस्थान बीजेपी की बैठक होनी है जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अपने भजनलाल शर्मा भी होने वाले। डिप्टी सीएम भी दिया कुमारी भी इस बैठक में शामिल होने वाली हैं। संगठन में बदलाव को लेकर चर्चाएं होंगी इस बैठक में और उपचुनाव की रणनीति में क्या कुछ होने वाला है उसमें भी क्या कुछ चर्चा है, उसके बारे में भी चर्चाएं होने वाली। हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत हैं जिनसे हम बात करें। वीरेंद्र, राष्ट्रीय संगठन मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, खुद भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं, बड़े और वहाँ पर नेता मौजूद होने वाले हैं। हमें ये जो सूचना मिल रही है कि संगठन में बदलाव को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं और उपचुनाव की रणनीति को भी लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। क्या अहम बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी, इसके बारे में आपका रिएक्शन लेना चाहूँ। बिल्कुल, देखिए आदित्य, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हूँ और आप देख सकते हैं कि सीएम सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो सिक्योरिटी के जो फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पे बीजेपी कार्यालय पहुँच चुके हैं और दोनों डिप्टी सीएम हैं वो बीजेपी मुख्यालय में पहुँच चुके हैं, जबकि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कुछ ही समय में यहाँ बीजेपी मुख्यालय में पहुँचेंगे और इसके बाद जो कह सकते हैं कि जो मीटिंग है वो मीटिंग स्टार्ट होगी और इस मीटिंग के अंदर जो राजस्थान से जुड़े हुए, चाहे वो संगठन और सरकार के बीच में समन्वय को लेकर मुद्दा हो या फिर अन्य जो मुद्दे हों उनको लेकर यहाँ पे मंथन किया जाएगा। और साथ ही आप देखेंगे कि जो BL संतोष है, पहली बार राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान में बीजेपी ने 25 में से जो 11 सीटें जीती हैं और जो शेष बची हुई सीटों के ऊपर हार हुई उसको लेके भी यहाँ पे मंथन किया जाएगा। और साथ ही जो उपचुनाव होने वाले हैं उनको लेके यहाँ पे मंथन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार एक रणनीति के तहत अपना जो कार्य करती है उसी के तहत ये मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग के अंदर कई मुद्दों को लेके यहाँ पे मंथन किया जाएगा। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई मुद्दों को लेकर मंथन होगा और वहाँ पर तमाम जितने भी नेता हैं वो मौजूद हैं। और कौन नेता वहाँ आने की संभावनाएं जताए? जैसे अभी तो हमें पता है डिप्टी सीएम हैं, खुद भजनलाल शर्मा हैं, और कौन कौन वहाँ पर आने की जो बात है वो सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो कुछ ही समय में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद ये मीटिंग की शुरुआत होगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस पूरी मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव है BL संतोष वो मौजूद, विजय राठकर मौजूद है। इसके साथ दोनों डिप्टी सीएम हैं वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से समन्वय को स्थापित करना है उसको लेके यहाँ पे मंथन किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी यहाँ पे राय शुमारी चल सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बीजेपी उपचुनाव के अंदर किन चेहरों को लेकर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने जो सांसदों को मैदान में उतारा था, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार बीजेपी 5 सीटों के ऊपर जो नए चेहरे होंगे, युवा चेहरे होंगे, किन चेहरों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, तमाम पहलुओं को लेकर यहाँ पे मंथन किया जाएगा। और अब जिस तरीके से उपचुनाव को लेके जो बीजेपी है और कांग्रेस दोनों ही जो मुख्य दल कहे जाते हैं, दोनों अपने अपने स्तर पे जो तैयारियां जोरों पे चल रही है। और अब बीजेपी है, मुख्यमंत्री खुद बारीकी से नजर बनाए, चाहे वो विधानसभा जो लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, तमाम चुनावों के ऊपर मुख्यमंत्री खुद अपनी बारीकी से नजर बनाए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 5 सीटें हैं राजस्थान की उपचुनाव के अंदर, उसके ऊपर बीजेपी किस तरीके से अपने जो उम्मीदवार हैं उनको खड़ा करने वाली है। जी
ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आपसे लगातार टच में रहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ अहम बिंदुओं पर वहां पर बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अब कुछ ही क्षण में ये बैठक शुरू होगी। जैसे वहां पर भजनलाल शर्मा पधारेंगे उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और जैसे आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया है कि वहां पर जितने भी तमाम सिक्योरिटी है उसको बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया गया है। बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी के बीच ये बैठक हो रही है और किसी भी वक्त अब सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर पधार सकते हैं, जिसके बाद ये जो बैठक होनी है बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ वो शुरू हो जाएगी।